मेरे दिल में बस रही है तेरी आरज़ू की खुशबू। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली खूबरू अदाकारा ज़ेबा बेगम अपने आप में मुनफरिद थीं। उन्होंने अपने करियर में 100 से भी कम फिल्में की, लेकिन जिस अदाकारी का मुजाहिरा उन्होंने स्क्रीन पर किया वो कोई और ना कर सका। यही वजह है कि उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार किया जाता है। ज़ेबा बेगम ने लॉलीवुड में क्या कामयाबियां समेटी, उन्हें कितने अवार्ड्स मिले, ये सब लोग जानते हैं। ताहम उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां की, किस अदाकार ने उन्हें तलाक दी, उनके कितने बच्चे हुए, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कन। ज़ेबा सिर्फ 3 साल की थीं जब उनका खानदान भारत से पाकिस्तान हिजरत कर गया। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम पाकिस्तान में हासिल की। उन्होंने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से स्क्रीन डेब्यू किया। तकरीबन 3 दिहाइयों पर मुहित अपने करियर के दौरान ज़ेबा तिजारती तौर पर कामयाब होने के साथ साथ तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली फिल्मों में भी नजर आईं, जिनमें से अक्सर वो अदाकार और शौहर मोहम्मद अली के साथ थीं। उन्होंने 1966 की फिल्म अरमान में भी काम किया, जिसे अदाकार और प्रोड्यूसर वहीद मुराद ने प्रोड्यूस किया, जो पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। ज़ेबा बेगम की पहली शादी गैर फिल्मी शख्सियत से हुई, जो इंतहाई कलील दौरानिये तक कायम रहने के बाद तलाक पर खत्म हुई। ज़ेबा बेगम जैसे जैसे इंडस्ट्री में मकबूल होती जा रही थीं, उन्हें बड़े बड़े नामों के साथ कास्ट किया जा रहा था। लाला सुधीर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले जंगजू हीरो थे। वो पख्तून कबीले में पैदा हुए थे, चुनाचे उनके खून में गरमाइश पहले से मौजूद थी। लाला सुधीर ने अपने एक्शन के बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री को तस्खीर कर लिया और सुपरस्टार के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उनके साथ वक्त की बड़ी बड़ी अदाकाराएं काम करने की ख्वाहिश रखती थीं। लाला सुधीर न सिर्फ कामयाब अदाकार बल्कि बेहद हसीन भी थे। पख्तून होने की वजह से उनके नैन नक्श दूसरों से इंतहाई मुनफरिद और मुमताज थे, जिसकी वजह से वो हर देखने वाले के दिल में घर कर जाते थे। यही वजह थी कि वो कई हसीनाओं के फेवरेट थे। लेकिन ज़ेबा बेगम ने अपने हुस्न की हिद्दत से लाला सुधीर जैसे सख्त गिर शख्स को भी पिघलने पर मजबूर कर दिया। वो शादीशुदा होने के बावजूद ज़ेबा बेगम के प्यार में खिंचे चले गए। ज़ेबा बेगम भी खुद को लाला सुधीर के करीब जाने से ना रोक सकी और यूं दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी ने इंडस्ट्री में हंगामा बर्पा कर दिया कि ज़ेबा बेगम ने पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप लाला सुधीर से शादी कर ली। लाला सुधीर की पहली बीवी और साबिका अदाकारा शिम्मी को जब मालूम हुआ कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तो उन्हें यूं लगा जैसे उनकी हक तलफी की गई, क्योंकि लाला सुधीर ने उनके साथ मोहब्बत की शादी की थी और अब ज़ेबा बेगम के साथ लव मैरिज करके उन्होंने इस प्यार को शिम्मी और ज़ेबा के दरमियान तकसीम कर दिया, जो उनसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं हुआ। चुनाचे उन्होंने लाला सुधीर को साफ अल्फाज में बाकायदा धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ज़ेबा बेगम को तलाक नहीं दी तो वो खुदकुशी कर लेंगी। ये सुनकर लाला सुधीर घबरा गए, क्योंकि वो शिम्मी को बहुत चाहते थे। चुनाचे उन्होंने इंतहाई दुख और गम से भारी दिल के साथ ज़ेबा बेगम को तलाक देते हुए जिंदगी से अलग कर दिया। लाला सुधीर ने हालात से मजबूर होकर ज़ेबा बेगम को तलाक तो दे दी, मगर वो उनके लिए अभी भी बेगम का दर्जा ही रखती थी। यही वजह है कि उन्होंने तलाक के बाद भी ज़ेबा बेगम पर अपना हक जताना जारी रखा। वो समझते थे कि उनकी साबिका बीवी अभी भी उनकी बात माने और उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करे, मगर ऐसा किसी तौर मुमकिन ना था, क्योंकि ज़ेबा बेगम उनके निकाह में नहीं थी। लिहाजा वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करने के लिए आजाद थी। लाला सुधीर और ज़ेबा बेगम के किस्से में शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की एंट्री हुई, जो उस वक्त उभरते सितारे के तौर पर इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे थे। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना लाला सुधीर के बाद मोहम्मद अली इंडस्ट्री के बड़े अदाकार थे। ज़ेबा बेगम ने उनके साथ फिल्म में काम किया तो दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। चुनाचे दोनों के दरमियान दोस्ती हुई, जो गुजरते वक्त के साथ गहरी होती चली गई, और फिर वो वक्त आया जब ये कुर्बत मियाँ बीवी के अटूट रिश्ते में बदल गई। लाला सुधीर को जब इस शादी के बारे में इल्म हुआ तो उन्हें मोहम्मद अली से नफरत होने लगी। वो किसी भी हाल में मोहम्मद अली को ज़ेबा का शौहर तस्लीम नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को
जेबा बेगम का शौहर मानते थे। उनकी जेलसी इस हद तक बढ़ गई कि वो जेबा बेगम को किसी और मर्द के साथ देखते तो उनका खून खौल उठता था। एक दफा किसी फिल्म की शूटिंग के बाद स्टूडियो में लाला सुधीर और मोहम्मद अली का आमना सामना हो गया। मोहम्मद अली को अपने सामने देखकर लाला सुधीर के जज्बात मुश्तइल हो गए और उन्होंने मोहम्मद अली को गालियां देना शुरू कर दी। मामला गालियों से होता हुआ हाथापाई तक आन पहुंचा, जिसे तूल देने से बचाने के लिए स्टूडियो में मौजूद स्टाफ ने बीच बचाव करा के खत्म कराया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद लाला सुधीर और मोहम्मद अली की स्टूडियो के बाहर मुठभेड़ हुई, जिसे लोगों ने फौरी तौर पर खत्म कराया। इस वाक़े के बाद लाला सुधीर ने जेबा की शादी को अपनी अना का मसला बना लिया था कि वो इस मामले में इस कदर गजबनाक हो चुके कि मोहम्मद अली की जान के दरपे हो गए। 2006 में मोहम्मद अली की वफात के बाद जेबा टूट गई थी, क्योंकि उनके पास शोहर की सूरत में वाहिद सहारा था जो उनकी कुल कायनात थी। उनकी मोहम्मद अली से कोई औलाद नहीं थी, ताहम उनकी एक बेटी समीना अली थी जो उनके साबिका शौहर सुधीर में से थी। मगर जेबा की मोहब्बत में मोहम्मद अली ने उन्हें अपना नाम देकर अपनी बेटी बना लिया। जेबा और मोहम्मद अली ने एक साथ यादगार वक्त गुजारा। इन दोनों में मोहब्बत मिसाली थी, जिसकी मिसाल पूरी इंडस्ट्री देती थी। मोहम्मद अली जेबा पर जान छिड़कते थे और उनके लिए हर वक्त मौजूद रहते। मोहम्मद अली ने जेबा को प्यार के साथ साथ खूब इज्जत और एहतराम भी फराहम किया था, जिसका एतराफ जेबा ने कई इंटरव्यूज में किया। जेबा मोहम्मद अली को हमेशा खूबसूरत अल्फाज में याद करती और अपना आप उनके बगैर नामुकम्मल महसूस करती हैं। जेबा के नजदीक मोहम्मद अली ना सिर्फ आला पाए के अदाकार थे, बल्कि वो बेहतरीन बाप और हमदर्द शौहर भी थे। जेबा खुद को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर करती हैं कि उन्हें मोहम्मद अली जैसा जीवन साथी नसीब हुआ, जिसके लिए वो अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम था। जेबा बाकायदगी से मोहम्मद अली की कब्र पर जाती हैं और फातिह खानी पढ़ती हैं। उन्होंने मोहम्मद अली की कब्र का भरपूर तरीके से ख्याल रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी असली हालत में कायम है। नहीं तो बहुत से अदाकार ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद उनके घर वालों ने भुला दिया। वो आज कब्रिस्तानों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी कब्र के बारे में किसी को पता नहीं, जिसकी वजह से उनके लिए कोई फातिह पढ़ने नहीं आता। जेबा बेगम ने न सिर्फ मोहम्मद अली की हयात में बल्कि उनकी वफात के बाद भी अपनी वफा का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, बस कुछ गिला नहीं।